जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। CDS 2 2020 और CAPF 2020 के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। आज इसका रहेगा पार्ट 13। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मॉक टेस्ट जो है स्टार्ट हो चुके हैं CDS और CAPF के लिए, और इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है कवर किए जाएंगे ताकि आपको उनको सॉल्व करने के बाद सिर्फ ना ही प्रैक्टिस हो बल्कि उनमें से सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को भी मिले। अगर आपने ये मॉक सीरीज ज्वाइन करनी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 13। मधुबनी पेंटिंग। तो देखिए मधुबनी पेंटिंग के ऊपर जो है आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मधुबनी पेंटिंग जो है हमारी कौन सी स्टेट की फेमस है, कहाँ की ये कलाकारी है। तो देखिए ये है बिहार की। बिहार कुछ इस तरह की जो है कलाकारी होती है मधुबनी पेंटिंग में। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत बार UPSC सिविल सर्विसेज में या फिर उसके अलावा स्टेट सिविल सर्विसेज में भी पूछा जा चुका है। अब करंट अफेयर्स में हमने ये क्वेश्चन क्यों लिया? देखिए करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन लेने का ये मतलब है कि रिसेंटली बिहार का जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ के लोगों ने मास्क के ऊपर भी कुछ मधुबनी पेंटिंग की तरह ही कलाकारी की थी, जिसकी वजह से ये चर्चा का विषय बन गया, जिसकी वजह से न्यूज़ में आ गया। तो आपको मधुबनी पेंटिंग के बारे में जो है पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़, इसको GI टैग भी मिला हुआ है। अब GI टैग मिला हुआ है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि GI टैग जो है इशू कौन करता है। देखिए GI टैग इशू होते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा। किसके अंडर जो है काम करती है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि GI टैग कौन इशू करता है, पता होना चाहिए मधुबनी पेंटिंग के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं जो कि आपका टाइम ज़रूर बचाएगी, जिस पर आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं टाइम वेस्ट करते हैं। देखिए जो हमारी UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के करंट अफेयर्स का लेवल है और CDS और CAPF एग्ज़ाम के करंट अफेयर्स का लेवल है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये डिफरेंस वही आपको बता सकता है जिसने ये सारे एग्ज़ाम्स के पेपर एनालाइज किए हों और खुद दिए हों। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूं कि क्यों मैं आपको कहता हूं कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के सभी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने होते, क्यों उनकी मैगजीन्स जो है एज इट इज़ आपने नहीं पढ़नी। देखिए हमारा जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, अगर उसमें इतने करंट अफेयर्स आते हैं, उसका करंट अफेयर्स का सिलेबस इतना है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का, इसमें से अबाउट सिर्फ 30% पोर्शन ऐसा होगा जो रेलिवेंट है किसके? CDS के और CAPF के। अब उस 30% पोर्शन जो रेलिवेंट है उसके लिए आप 100% करंट अफेयर CSE के नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो पढ़ने जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और वो बहुत बड़ी मैगजीन्स होती है, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स होते हैं, आपको पता नहीं चलेगा जब तक आपको वो फिल्टर करने नहीं आते। अगर तो 100% में से वो फिल्टर कर सकते हैं 30% जो CDS और CAPF के रेलिवेंट है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कभी भी नहीं पढ़ने चाहिए। प्लस ऐसा नहीं है कि ये 30% जो है सिविल सर्विसेज में से जो निकल रहा है वो 100% कवरेज देगा CDS और CAPF की। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें से थोड़ा सा पोर्शन रेलिवेंस होगा जो CSE से निकलेगा, लेकिन उसके अलावा भी 50% करंट अफेयर्स ऐसे होते हैं जिस तरह के करंट अफेयर्स कभी भी सिविल सर्विसेज में नहीं पूछे जाते और ना ही उस तरह की मैगजीन्स में होते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप कोई CSE की मैगजीन पढ़ते हैं तो उससे 100% कवरेज नहीं होती। अब मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं कि आप टाइम वेस्ट ना करें, प्लस इस वजह से मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे चैनल्स जो हैं करंट अफेयर्स करवाने के चक्कर में एज इट इज CSE के सभी करंट अफेयर्स करवा रहे हैं। उससे होगा कुछ नहीं, आपको समझ आएगा एग्जाम के बाद जब आपका टाइम वो निकल चुका होगा। तो जब भी आप किसी भी चैनल से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं CDS और CAPF के लेवल के, तो आप जरूर एक बार चेक कर लेना क्या वो उसी लेवल के हैं। अगर उससे 2 स्टेप्स आगे हैं तो उससे आपका ही टाइम वेस्ट होगा,
क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल्स ऐसे देखे हैं जो एज इट इज सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर्स जो है करवा रहे हैं और उसमें से आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूं, क्योंकि फिल्टर करना आपको आना चाहिए और पता होना चाहिए कि क्या रेलिवेंट है सीएससी के, क्या रेलिवेंट है सीडीएस के और क्या रेलिवेंट है सीएपीएफ के। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ज्योतिराव फूले, देखिए अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ना फार्मर्स का लोन जो है माफ कर दिया था और किस स्कीम के अंडर किया था, उस स्कीम का नाम था ज्योतिराव फूले स्कीम। अब ये काफी न्यूज में रहा, आपको पता है फार्मर्स जो है काफी चर्चा का विषय रहते हैं, तो कभी भी फार्मर्स के रिलेटेड कोई भी स्टेप लिया जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा न्यूज जो है रहती है, उसके ऊपर डिबेट होती है। इसी वजह से जो है हमारे ज्योतिराव फूले जी जो है न्यूज में रहे। इनके ऊपर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, यही बनेंगे कि सत्यशोधक समाज जो है फाउंड किसने किया, आपको पता होना चाहिए ज्योतिराव फूले ने। आपको पता होना चाहिए कब फाउंड किया, 1873 में। आपको यह पता होना चाहिए कि इनकी राइटिंग्स कौन कौन सी थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही। गुलामगिरी के बारे में पूछे, तृतीय रत्न के बारे में पूछे, मानव मोहम्मद के बारे में पूछे, तो ये तीनों ही वर्क्स किसके हैं, ज्योतिराव फूले जी के। दूसरी चीज, इन्हें जो है महात्मा का खिताब किसने दिया था, ऑनर किसने दिया था, ये टाइटल इन्हें किसने दिया, देखिए इन्हें ये दिया विठल राव कृष्णाजी वांडेकर जी ने। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि फूले जी को महात्मा का टाइटल खिताब जो है किसने दिया था। तो ये कुछ चीजें हैं ज्योतिराव फूले जी के ऊपर जो इस वजह से पूछी जा सकती है क्योंकि महाराष्ट्र ने रिसेंटली फार्मर्स का लोन जो है माफ किया था। तो चलिए चलते हैं आगे। अब आगे देखिए, आपको पता है कि आर्टिकल्स के ऊपर ना क्वेश्चन बहुत सारे बनते रहते हैं और ये बनते भी रहेंगे और बनते भी वही हैं जो न्यूज में रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए रिसेंटली जो है इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हो रही थी। आपको पता है जब से कोविड शुरू हुआ है तो धीरे धीरे सिस्टम वापस आ रहा है, तो जो हमारी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी वो सारी क्या चल रही हैं, ऑनलाइन चल रही हैं। यानी कि घर बैठे बैठे ही वकील हैं, जजेस हैं, वो घर बैठे बैठे ही एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसी में फैसले आ रहे हैं, उसी में सुनवाई हो रही है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है एक कि ये जो लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसीडिंग्स की होती है, जो हमारे कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग होती है, ये किस आर्टिकल के अंडर आता है। तो देखिए लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसीडिंग्स जो है ना, ये किसका पार्ट है, राइट टू असेस जस्टिस अंडर आर्टिकल 21। स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव लिखने जाएंगे सीएपीएफ का तो उसमें भी आपको काम आएगा। दूसरी चीज, ये जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है ना, इन्हें हम पब्लिश कर सकते हैं। ये कौन सा आर्टिकल पावर देता है, देखिए पब्लिशिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स इज एन एस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 129। हमारे 129 आर्टिकल में लिखा गया है विच स्टेट दैट द सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि वहां पर कोई भी बात होती है, कोई भी चीज होती है तो उसको सेव करके रखना, रिकॉर्ड करके रखना, उसे पब्लिश करना, ये सारी पावर्स देता है हमारा आर्टिकल 129। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, इस तरह के टेंपल्स के ऊपर आपको क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि पद्मनाभ स्वामी टेंपल जो है अभी अभी न्यूज में रहा था, पूछा जा सकता है कि ये टेंपल कौन सी स्टेट में है, केरला में है, पता होना चाहिए। और ये क्या है, एक हिंदू टेंपल है, हिंदू टेंपल। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने मुझे बताना है कि पद्मनाभ स्वामी टेंपल जो है न्यूज में क्यों रहा। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं टंगम। तो देखिए जो टंगम्स है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम ना सीडीएस में क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था ये लैंग्वेज जो है कौन से ग्रुप को बिलोंग करती है, कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है। तो उसी तरह का यहां पर क्वेश्चन है। देखिए अब ये न्यूज में क्यों रहे टंगम्स, देखिए इस वजह से न्यूज में रहे, अभी अभी ना अरुणाचल प्रदेश ने एक बुक लॉन्च की थी जिसका टाइटल था टंगम्स एन एथनो लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकल एंडेंजर्ड ग्रुप। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इसको तो आप स्टार मार्क कर लीजिए। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि टंगम्स जो हैं कहां के हैं, कहां पर रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कहां पे रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। टंगम जो है लैंग्वेज भी है और अब इसके लगभग 253 स्पीकर जो है बचे हुए हैं जो इस लैंग्वेज को बोलते हैं। अगर पूछा जाए ये किस तरह की लैंग्वेज है तो ये है ओरल लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए।
अब दूसरा, यहां पर ना एक ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश में, आदि ट्राइब। क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी बन सकता है कि आदि ट्राइब कहां की है, अरुणाचल प्रदेश की। तो आदि ट्राइब के ना कुछ लोग हैं, छोटी सी कम्युनिटी है, वो है टंगम्स, जो टंगम लैंग्वेज भी बोलते हैं। अगर आपको पूछा जाए ये लैंग्वेज जो है किस फैमिली को बिलोंग करती है, तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज फैमिली। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, सीडीएस या सीएपीएफ में क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। तो चलिए चलते हैं आगे। मंगोलियन कंजूर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। अभी अभी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कहा है कि वो 108 वॉल्यूम्स रीप्रिंट करेगी मंगोलियन कंजूर के। अब आपको यही नहीं पता चलेगा एग्जाम में कि मंगोलियन कंजूर है क्या। क्वेश्चन ये बन सकता है कि मंगोलियन कंजूर है हमारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बुद्धा ने जो चीजें कही गई है बुद्धिज्म में उसको इसमें लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, स्टार मार्क कर लीजिए। दूसरी चीज, अंडर द नेशनल मिशन फॉर मनुस्क्रिप्ट, इसमें क्या है कि मनुस्क्रिप्ट में जो हमारी पुरानी मनुस्क्रिप्ट्स हैं उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें रखी गई हैं उसे हम संभाल के रख सके, यही इस मिशन का मेनली एम था। और ये लॉन्च कब हुआ था, नेशनल मिशन फॉर मनुस्क्रिप्ट, तो देखिए ये लॉन्च हुआ था 2003 में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ही इसे लॉन्च किया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मंगोलियन कंजूर, स्टार मार्क कर लीजिए, ये है हमारा मंगोलिया। तो चलिए चलते हैं आगे। अभी जो है रिसेंटली सिंधु दर्शन फेस्टिवल जो है संपन्न हुआ है, 3 दिन के लिए बनाया गया था। कहां पर, लेह लद्दाख में, लेह लद्दाख में सिंधु दर्शन फेस्टिवल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंधु नदी को जो है अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए सिंधु दर्शन फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। तो ये थे आज के हमारे पार्ट 13 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर सीरीज अच्छी लगी हो और मॉक सीरीज ज्वाइन करनी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।